फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बबली एंड आई एम आर्ट्स ट्रेनर। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇਗੇ ਟੈਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਸ ਕੀ ਨੇਗੇ कोई भी लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ठीक है, सो हम लेट्स स्टार्ट कर देंगे टेंस के नाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की होंगे टेंस। ठीक है, टेंस का मतलब की होंगे इन पंजाबी काल ते आम लैंग्वेज के विच आप इहनूं की बोल देंगे समा। ठीक है, इस वीडियो के विच मैं तुहानूं दस्सण जा रही हूँ भी टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करांगे टाइप्स ऑफ टेंस एंड देन की आ जाता टाइप ऑफ टेंस सीखने तो आफ्टर दैट इसकी फर्दर टाइप्स होंगे नहीं, फर्दर टाइप्स ऑफ टेंस एंड देन की आ जाते हैं रूल्स ऑफ टेंस, रूल्स ऑफ टेंस एंड उस तो बाद की आ जाती है कि प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, सो इस वीडियो के विच आप फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टेंस देखेंगे भी कि कितने तरह के टेंस होंगे ने। बेसिकली टेंस की होंगे ने 3 टाइप्स के टेंस होंगे ने। पहला टेंस प्रेजेंट, पहला टेंस प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड टाइप फ्यूचर। देखो प्रेजेंट का की होंगे चल रहा समा, सॉरी प्रेजेंट का की होंगे वर्तमान काल, वर्तमान काल मिनटों से जो समा चल रहा है अज वाला समा। ठीक है, पास्ट की होंगे भूतकाल, भूतकाल मिनटों से जोड़ा समा बीत गया हो। ठीक है, देन की आएगा फ्यूचर, फ्यूचर का की होंगे आने वाला समा, आने वाला समा। ठीक है, इन्हों की पहचान कितों होंगी है, ये पता चलता भी अपन प्रेजेंट की गल कर रहे हैं। उदों बाद में की होएगा है, हाँ, हाँ, इन्हों के विचों समथिंग कोई भी अखर होएगा पंजाबी के सेंटेंस के विच, तो उत्थों आप पता कर सकते हैं कि वो की है प्रेजेंट टेंस है। अगर किसी वाक के अंत में की है सी सन, तो उस तो पता चलेगा कि वो वाक की है पास की गल कर रहे हैं। सो आप उत्थे पास के रूल्स अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्मेशन करांगे। देन की आएगा फ्यूचर, फ्यूचर की होंगे गा, गे, गी। ठीक है, जो समा अभी आया ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम मतलब आने वाला समा इन फ्यूचर आएगा। सो उन्होंने वाक के अंत की होएगा ये सारे लैटर समझिए गा, गे, गी। इस तो पता चल जाएगा कि वो की है फ्यूचर सेंटेंस है। क्लियर? सो मैं हम इन्होंने फर्दर टाइप्स कराने जा रही हैं। सैकेंड नंबर एक ही सी फर्स्ट नंबर टाइप्स ऑफ टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। दैन कि इन्होंने फर्दर टाइप्स, क्योंकि फर्दर भी तीनों के तीनों 4 टाइप्स के होंगे होंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट्स फर्दर टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल की स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट दियाँ। प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट के विच यदि फर्दर टाइप की आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। अपन क्यों पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस। ठीक है, उसके वाक के अंत विच की होएगा, वाक के अंत विच की होएगा दा, दे, दी। वाक के अंत विच दा, दे, दी आदि होएगा, दैट्स मीन केड़ा होएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अकॉर्डिंग इसका रूल होएगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो के विच करांगे इसके रूल। एंड सैकेंड इसकी टाइप की आ जाती हैगी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान कितना होएगी कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की गल कर रहे हैं। वो वाक के अंत विच की होएगा रहा है, रहे, हाँ। देखो इस तो पता चलता रहा का मतलब कि होंगे कंटिन्यूसली काम हो रहा है, दैट्स मीन की है वो कंटिन्यूस है। तो की पता चलता वो की है प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं तुहानूं पहला दस्सिया भी है हन होएगा जिस वाक के अंत विच, दैट्स मीन केड़ा वो प्रेजेंट होंदा। तेरी थर्ड टाइप की आ जाती हैगी, थर्ड टाइप प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान किवें हुंदी है, किसी भी वाक के अंत विच जदों की पाया होएगा चुका है, चुका है, चुके हन, सो की हो जाएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट तो पता चलता काम प्रॉपर तरीके हो चुका है एंड प्रेजेंट तो पता
भी हुण वर्तमान काल चल रहा हैगा। ਇਹਦੀ फर्दर फोर्थ टाइप की आ जाती, इसकी फोर्थ टाइप की आ जाती हैगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसकी पहचान किवें होएगी भी जदों कि किसी वाक्य के अंत विच की दिता होएगा, टाइम पीरियड दिता होएगा। ठीक है, टाइम पीरियड दिता होएगा जिवें कि तो हो रहा है, मीन टू से टाइम और काम की हो रहेगा पिछले मतलब पास विच भी चलता चलता वो हुण प्रेजेंट दे विच भी हजे कंटीन्यूअस हो रहा है। दैट्स मीन की हैगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, सो ये सीगियां प्रेजेंट टेंस दी टाइप्स। हुण आपां करांगे पास दी किहड़ियां अगे टाइप्स हुंदियां नेगियां। ठीक है, सो नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस सीगा अपना टेंस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसकी की होंगी है कि फर्स्ट टाइप की होएगी, फर्स्ट टाइप पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान करने वास्ते अपन वाक्य के अंत विच की लिखना पड़ेगा द सी दे सिल। ठीक है, या फिर दे सन समथिंग जो आ वर्ड्स दे विच जे किसी वाक्य के अंत विच होएगा तो की बन जाएगा अपना पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सेकंड की आ जाएगा इसका पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस की पहचान करने लिए आप की देखेंगे वाक्य के अंदर विच रहा सी रहे सन। देखो सी तो पता चल जाएगा कि है इसकी पहचान कितों होगी है कि देखो सी तो पता चल जाए कि वो पास्ट टेंस है एंड कंटीन्यूअस दा तो आप पहला भी कीता सी प्रेजेंट दे विच रहा है। रहा दा मतलब ये हुंदा भी कंटीन्यूअसली काम हो रहा था। ठीक है, थर्ड टाइप की आ जाती है इसकी पास्ट परफेक्ट। जे ये भी सिमिलर ही होएगा उसी तरह जिवें अपना प्रेजेंट सीगा, जस्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चुका चुका सी चुके सन। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा आएगा। इसको भी बस वही पहचान होती है, सी तो की पहचान होती है पास्ट दी एंड चुका तो की होंगी है भी काम प्रॉपर हो चुके हैं। दैट्स मीन वो की बन गया परफेक्ट टेंस। ठीक है, फोर्थ की आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इस दे विच भी की होएगा टाइम पीरियड दिता होएगा अपने विच की सीगा पास्ट दे विच कोई काम हो रहा सीगा, फिलहाल भी वो पास्ट दे विच चल रहा है जिवें कि तो हो रहा सी। ठीक है, तो हो रहा सी जिस भी वाक्य दे विच तो दिता होएगा तो सेंटेंस होएगा कोई भी, दैट्स मीन वो केड़ा होएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मीन टू से इस विच की दिता हुंदागा टाइम पीरियड। ठीक है, सो हुण नेक्स्ट अपनी लास्ट वन रही है वो की हैगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब की हुंदागा आने वाला समय। ठीक है, थर्ड टेंस केड़ा सीगा फ्यूचर। फ्यूचर टेंस इसका मतलब की सीगा आने वाला समय। इसकी फर्स्ट टाइप की होएगी फर्दर वाली फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट इसकी पहचान भी सिमिलर होएगी गा गे गी। वाक्य के अंत विच की होएगा गा गे गी आर होएगा तो उन्होंने की बोल सकते हैं आप फ्यूचर इंडेफिनिट। एंड दूसरा है की आ जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान करने वास्ते अपन वाक्य के अंत विच की देखना पड़ेगा रहा होवेगा, रहा होवेगा, रहे होंगे। ठीक है, जिस भी वाक्य के अंत विच ये रहा होएगा वर्ड उसको पता चल जाएगा कि कंटीन्यूअस आ, होवेगा या होंगे तो पता चलेगा कि वो फ्यूचर है भी हजे कम नहीं होया फ्यूचर दे विच होएगा। थर्ड की आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट दे विच इसकी पहचान किवें होएगी चुका होवेगा। कंफर्म नहीं है कि उन्हें कम कर लिया जा कर लिया। ठीक है, सो इसको पता चलेगा चुका होगा।
ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰਥ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਗੇ ਗੀ ਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਪਰਫੈਕਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇਨ ਫਰਦਰ 4 ਟਾਈਪਸ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਲਰ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਫਰੈਂड्स ਆਪਣੀ ਟੈਂਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਇਸਕੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰੂਲ ਤਾਂ ਸਭ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ दिस इज द टेंस and your basic knowledge and उसकी types हैं। So please if you like this my video, please share and like।